हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन लेके आई हूँ जो किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? ऑप्शन ए जंगली हाथी, ऑप्शन बी रॉयल बंगाल टाइगर, ऑप्शन सी एशियाई शेर, ऑप्शन डी एक सींग वाला गेंडा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप सब बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जंगली हाथी। राजाजी नेशनल पार्क है, यह राजगोपालाचारी के नाम पर पड़ा है और यह उत्तराखंड में पड़ता है। और इसका यहाँ का फेमस जानवर है जंगली हाथी। रॉयल बंगाल टाइगर जो है ये सुंदरबन पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और एशियाई शेर ये गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पड़ता है। और एक सींग वाला गेंडा ये सबसे ज़्यादा काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पड़ता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्डेमम पहाड़ियाँ, जिसे इलायची की पहाड़ियाँ में कहते हैं, किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु के बीच कार्डेमम की पहाड़ियाँ पड़ती हैं और ये दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है? ऑप्शन इस प्रकार है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रशांत महासागर से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची गई है और यह 180 डिग्री देशांतर में खींची गई है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है यह बेरिंग जल संधि के समांतर है और इससे तिथि डिसाइड की जाती है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम 1972, वियना सम्मेलन 1982, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 और ऑप्शन डी है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप सब बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वियना सम्मेलन जो है यह 1982 में नहीं 1985 में हुई थी और इसका उद्देश्य था ओजोन परत को संरक्षण देना। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह 16 सितंबर 1987 को हुआ था। ये भी ओजोन परत से संबंधित था, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण डे मनाया जाता है। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था 1992 में। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में कोरवा किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन इस प्रकार है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए एल्यूमिनियम उद्योग। कोरबा यहाँ पे बाल्को कंपनी है जो कि एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है और इसकी स्थापना रूस के सहयोग से हुई थी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के देशांतर का अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? ऑप्शन इस प्रकार है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1 घंटा। 2 डिग्री के अंतर में 4 मिनट का अंतर होता है। तो ऐसे 15 डिग्री का अंतर है तो 60 मिनट का अंतर होगा, यानी कि 1 घंटा। और पूरे पृथ्वी में 24 जोन है जो कि प्रत्येक जोन 15 डिग्री के अंतर पे है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी नंगा पर्वत, ऑप्शन सी कंचनजंगा, ऑप्शन डी K2। तो चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी K2। यह POK में पड़ता है और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। पर भारत में अभी वर्तमान में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है और इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए लोकटक झील मणिपुर, सांबर झील राजस्थान, ऑप्शन सी लोनार झील महाराष्ट्र, ऑप्शन डी हुसैन सागर झील कर्नाटक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप सब बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हुसैन सागर झील
कर्नाटक या तेलंगाना में पड़ता है। और लोकटक जो मणिपुर है, और इस पे एक बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है किवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। वह विश्व का प्रथम तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तमिलनाडु के तट का नाम है। ऑप्शन इस प्रकार है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप सब बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, और मालाबार तट या केरल के तट को कहते हैं, और कोंकण तट या महाराष्ट्र और गोवा के तट को कहते हैं, और उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? ऑप्शन इस प्रकार है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सिडनी जो है यह किसी देश की राजधानी नहीं है, यह ऑस्ट्रेलिया का एक प्रसिद्ध शहर है। और कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वेलिंगटन ये न्यूजीलैंड की राजधानी है, और रियाद जो है यह सऊदी अरब की राजधानी है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होती है? ऑप्शन इस प्रकार है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप सब बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा गन्ना होती है। और गन्ना से चीनी बनती है, और चीनी का प्रथम कारखाना भारत में 1840 में बिहार के बेतिया में लगा था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन ए ब्राज़ील में, ऑप्शन बी युगांडा में, ऑप्शन सी कोलंबिया में, ऑप्शन डी वेनेजुएला में। तो इसका राइट आंसर आप सब बताइए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्राज़ील में। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होता है, और ब्राज़ील में कहवा की मंडी को साओ पोल कहते हैं, और ब्राज़ील में ही कहवा के बागान को फेजेंडा कहते हैं। और भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी कर्नाटक में होती है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे? ऑप्शन इस प्रकार है दोस्तों, तो बताइएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध कृषि के सभी फसलों से है, इसीलिए इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। और हरित क्रांति के जनक भारत में एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, और विश्व में इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। सहरूल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? ऑप्शन इस प्रकार है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंडा जनजाति सहरूल त्यौहार मनाती है। मुंडा जनजाति यह झारखंड उड़ीसा सब में पड़ती है, और थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेडोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन इस प्रकार है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप सब बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। और भारत में ICAR इसने मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा है, और भारत में सबसे अधिक मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। थैंक यू दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।